हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छे से हुई होगी, बहुत धूमधाम से हुई। तो नवरात्रि में सबने बहुत एंजॉय किया रहेगा, गरबा डांडिया सब कुछ हुआ रहेगा। तो ये देखिए मैं डे 1 से डे 10 तक का मैं पूरा एक में ही शूट करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अलग अलग शूट किया था, लेकिन थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन हो गई थी, जिस वजह से मैं आपके साथ में आगे शेयर नहीं कर पाई अलग अलग वीडियोज़, क्योंकि आगे भी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। मैं अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लेती तो काफ़ी तकलीफ़ हो जाती। तो ये देखिए, सबसे पहले डे 1 का मैं दिखा रही हूँ। सब कुछ अच्छे से तैयारी चल रही है मेरी, और मैंने माता रानी को भी तैयार कर लिया है, और जो फ़ोटो फ्रेम है उसको भी अच्छे से मैं पोंछ करके सुबह सुबह सब तैयार करके ले लिया है। मैं चौक तैयार कर रही हूँ जिसमें माता रानी को बिठाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे इसलिए बिठा रही हूँ ना, ताकि बुब्बा अभी बहुत छोटा है और वो कलश को कभी टच कर देगा या फ़ोटो फ्रेम या मूर्ति को कुछ भी तकलीफ़ हो सकती है ना। इस वजह से बच्चा छोटा रहता है ना, तो जितना हो सके हाइट पे रखे ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि बच्चे ना छेड़छाड़ ना करें। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया और तैयार किया सुबह सुबह। और रूही के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, स्कूल था, एग्ज़ाम था, जिस वजह से ना मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। तो शूट तो मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन ना अनफॉर्चुनेटली मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि इसके पहले मैंने आपको दिखाया था मैं क्या क्या तैयारी कर रही थी, तो एक छोटी सी झलक तो बनती है। मैं पूरे एक वीडियो की क्लिप छोटी सी बना सकती हूँ जिसमें पूरे दिन का मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, मेरी सारी तैयारियाँ हो गई है, कलश भी स्थापना हो गई, और यहाँ पे माता रानी की मूर्ति और फ़ोटो फ्रेम भी तैयार हो गए। और अब आरती का टाइम है, थोड़ा आरती कर लेंगे। मैं रोज़ का एक पाठ या ऐसा करके पढ़ती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है आप छोटे बच्चे के साथ में पूरा अध्याय एक साथ पढ़ें। पूरे 3 से 4 घंटे का पाठ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली छोटा बच्चा है तो 3-4 घंटे तो कंटिन्यू वो सोएगा नहीं। 1-1.5 घंटे ही सोता है, फिर वो उठता है, ऐसा चलता रहता है उसका। तो मैं जितना हो सके जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ताकि वो सोया रहे तो हो जाए। अदरवाइज़ थोड़ा नहीं देखते हैं जब उठ जाता है तो, लेकिन ना छोटा है ना, तो वो हमेशा ज़िद करता है मेरे पास आने की। तो जितना होता है मैं उतना कर पाती हूँ। और व्रत तो मेरे पूरे रहते हैं, और पूजा भी मेरी अच्छी तरीके से होती है। और यहाँ एक बना लिया मैंने रूही को देने के लिए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और ये फिर देखिए, पूजा मेरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी प्यारी लग रही है ना माता रानी। तो कुछ इस तरीके से मैंने स्थापना की थी डाइनिंग टेबल पे। और हाँ, डाइनिंग टेबल पे मोस्टली हम लोग खाना नहीं ही खाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ही हमेशा रखती हूँ, ताकि किसी भी तरीके से ना माता रानी का या भगवान की हाइट ना ऊपर रहे और हम लोग नीचे ही बैठें। और ये है मेरा आज का चाय और नाश्ता। ये है मखाने और थोड़ा सिंगदाना, और ये चाय। रिसेंटली मुझे पता चला कि चाय स्टील के गिलास में पीनी चाहिए, सेरेमिक में नहीं, तो मैंने इसमें लिया। देखिए फ्रेंड्स, शाम का वक्त हो गया। शाम मीन्स अभी बजने वाले हैं 7, पौने 7 हो रहा है, और मैं स्टार्ट कर दिया है रात का खाने की तैयारी। तो मेरा तो वही है, मैं तो वही सिंपल ही फ्रूट्स और ये सब खाने वाले। तो ये है आज मैं रात को डिनर में लेने वाली हूँ। तो ये है शकरकंद, जिसे अच्छी तरीके से मैंने 2 से 3 पानी से धो लिया है, और यहाँ कुकर भी वॉश करके रख दिया है। ये है डिटॉक्स वाटर, इसमें नींबू पुदीना ये सारे चीज़ों का है, तो मैंने स्ट्रेन करके रख लिया है, पानी पीने के लिए ईजी हो जाता है। और यहाँ पे साथ में मैं डाल रही हूँ, और ना जितना कम पानी डालेंगे ना उतना अच्छे से ये होता है तैयार। कम पानी से क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा सख्त रहेगा तो अच्छा रहता है। और पहले 2 ही सीटी लगाऊंगी, क्योंकि ना है बहुत पतले पतले से, ज़्यादा ठीक है नहीं। तो चलिए पहले इसे मैं कुक कर लेती हूँ, उसके बाद इनका खाने की तैयारी करूँगी। पहले मैं खुद का बना दी, क्योंकि फिर अभी चूल्हा ना मैंने साफ़ कर रखी है। आरती की तैयारी हो गई है। ये देखिए माता रानी कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये देखिए, यहाँ छोटा सा चंदन की लकड़ी के लिए भी रखा है मैंने। और ये तो आरती की तैयारी हो गई। चलो आरती करते हैं, बच्चों को भी बुला लेती हूँ।
और मैंने सेम वही कपड़ा पहना है जो सुबह पहना था। एक्चुअली हमारे यहाँ ना कोरा नया पहनते हैं, तो मेरे पास ये कोरा नया था तो मैंने पहना। तो कोरा नया कुछ भी पहन सकते हैं जो कि शुद्ध रहता है इसके लिए। तो बाकी हर चीज़ में तो कुछ ना कुछ खाई पी रहती है, तो इसलिए शुद्ध। और मुझे दुपट्टा नहीं मिला तो मैंने पतला सा स्टोल ले लिया है। ये एकदम पतली सी छोटी शॉल थी, तो बोला पूजा करने के लिए, तो मैंने दुपट्टे की जगह इसको ले लिया। और दुपट्टा ना ऐसा फीका रंग का था, क्रीम कलर ऐसा टाइप का था न्यू में, तो मैंने बोला वो नहीं लूँगी, वो मुझे उतना पसंद नहीं आता है। पूजा के टाइम पे थोड़ा सा ना सब ब्राइट कलर, रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो, ये सब टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो चलिए पहले अभी कर लेती हूँ आरती और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल किया है अपने लिए, तो मेरा खाना वही रहेगा। और रूही और उसके डैडी के लिए मैं बनाने वाली हूँ आज मिक्स वेज विथ चपाती। तो चपाती पराठा जो भी बोलेंगे वो बना दूँगी, लेकिन मिक्स वेज बनाने वाली हूँ क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हैं। और ये लोग ना ऐसा सब्जी दूँगी खाने को ना, सब्जी बनाऊँगी प्रॉपर ना तो नहीं खाते हैं, तो और लहसुन प्याज भी डालना नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मिक्स वेज जैसा बना दूँगी, जैसा पाव भाजी में सब चीज़ें मैश करके ना। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाऊँगी, लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं पूजा। रूही, रूही आजा बेटा। तो मेरा स्नान भी हो गया, अभी करेंगे हम लोग पूजा। और भी नहाई ना तो मेरी बिंदी भी गिर गई है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवहरि, ओम जय अम्बे गौरी। और शाम की आरती में कोशिश करती हूँ रूही से करवाने की, और इस वजह से ना रूही को भी सारी आरती ऑलमोस्ट याद हो गई है। कुछ कुछ ही गड़बड़ होती है, बाकी वो सारी आरती वो खुद से बोलती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, उस वजह से बच्चे भी बहुत कुछ सीख पाते हैं त्योहारों से। और ये देखिए पूजा होने के बाद बाहर में भी मैंने धूप और दीप लगा दिया है। और मैं सुबह नहीं दिखाई थी आपको, घर के बाहर में भी हमने लगाया था हार फूल, तो वो मैं अभी दिखा रही हूँ। तो बाहर में भी हार फूल लगा दिया था, द्वार पे भी। और ये देखिए पूजा हो गई है कंप्लीट। तो पूजा के बाद ना एक घर में जो शुद्ध फ्रेगरेंस होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। पता नहीं क्यों, एक बहुत ही पॉजिटिविटी होती है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ना सुबह शाम हमेशा फल मैं चेंज कर देती हूँ। फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट जो भी आप चढ़ाएं तो वो चेंज हो जाता है। और इसके बाद मैं बैठी रूही को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सभी ने बोला खाने में थोड़ा देर बाद खाएंगे। शाम में सबने चाय के साथ में कुछ स्नैक्स ले लिया था इसीलिए। और रूही के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, कुछ डाउट था उसे, तो वो मैं उसका सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट डे था एसएस के पेपर, तो एसएस के पेपर के लिए मैं उसकी तैयारी करा रही थी। तो कुछ डाउट था तो लेके बैठी हूँ। तो रूटीन ना पता ही नहीं चलता है कैसे सुबह से शाम हो जाती है। तो इस वजह से ही मैं आपके साथ में वीडियोस नहीं जल्दी शेयर कर पाती हूँ। और इसके बाद मैंने बनाई, जैसा आपको बताया था, मिक्स वेज बनाई थी और साथ में बनाई थी चपाती। तो ये मैंने बनाई थी प्योर सात्विक तरीके से, विदाउट लहसुन और प्याज के। और जैसा कि इन लोगों ने बताया बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और साथ में बुबा के लिए थोड़ी सी बनाई थी दाल चावल खिचड़ी, कुछ भी ऐसे बुबा के लिए जो बनाती हूँ। तो खिचड़ी बनाई थी तो वो बुबा के लिए, तो उसमें से भी सबको थोड़ा थोड़ा दिया था। कैसा लगा तुम्हें? बहुत टेस्टी है। सच 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 में अगर मैंने अपने दिमाग में रखा था कि प्लेट को अपने पास ले लो। क्योंकि आप बता नहीं देते ना कि मतलब आप लोग क्या डाल, तो मुझे लगा नहीं खाऊंगी मैं। क्यों नहीं खाऊंगी? अच्छा और दोनों को ही बहुत अच्छा लगा खाना, सब्ज़ी बहुत पसंद आई दोनों को। एक्चुअली रूही जल्दी सब्ज़ी और चपाती से खाती नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा चीज़ें करूँ जाकि वो खा ले खाना। तो बहुत सारी सब्जियाँ होती है ना बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसकी वीडियो शूट कर रखी है, अगर आप बोलेंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद मैं सीधे आपके साथ में अष्टमी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एवरीडे जो पूजा होती है ना, सिंपली जो सुबह शाम होती है, जैसा सभी लोग करते हैं,
कथा करते हैं, आरती करते हैं, जो भी एज़ यूजुअल जैसा एवरीडे होती है, तो वैसे ही मैं भी कर रही थी। और अष्टमी के दिन हमारे घर में ना कहते हैं देवी माँ की गोद भरी जाती है, तो इससे मतलब सुहागनों को तो ज़रूर भरना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो रिचुअल है उसके हिसाब से जो भी श्रृंगार के सामान आप चढ़ा सकते हैं चढ़ाएं। मिनिमल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, इतनी चीज़ें तो ज़रूर होती है, तो इसमें आप जो भी ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। और कुछ एक मीठा रहता है, तो मैंने यहाँ पे मीठे में रामदाना ऐड किया, और इसके साथ में बाद में मैं पैसे करके और ये मैं चढ़ा दे दूँगी ब्राह्मण की पत्नी, जो पंडिताइन होती हैं ना, उनको दी जाती है, ताकि ऐसा कहते हैं कि ये करने से ना सुहाग बना रहता है। ऑब्वियसली हम सुहागन तो यही चाहेंगे ना कि हमारा सुहाग हमेशा बना रहे, तो ये करते हैं। और साथ में ना जो चूड़ियाँ चढ़ाती हूँ मैं हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा चढ़ाती हूँ, जिससे कि मैं भी उसमें से 2-2 चूड़ियाँ पहन सकूँ। तो आप देखेंगे ये चढ़ाने के बाद उसमें से मैंने 2-2 चूड़ियाँ निकाल ली, और ये मैं सुहाग को, ये कहते हैं ना, भगवान को चढ़ाकर मैंने पहन लिया एज अ ब्लेसिंग, एज अ आशीर्वाद के रूप में। और माता रानी को भी इसमें से बिंदी एक लगा देती हूँ, और इसके बाद में मैं दे दूँगी दान में। और सबसे आखिर में मैं यहाँ पे लेकर आई थी ये जो मोगरे का हार जो होता है ना, वो जिसे कट करके मैं कलश पे, माता रानी पे और श्रृंगार के सामान में भी ऐड कर दूँगी। तो इसे ना सुहाग का चीज़ कहते हैं। मतलब डे 1 को भी आपने देखा रहेगा, मैंने वेनी चढ़ाई थी, यानी कि महाराष्ट्र में वेनी बोलते हैं और हम लोग इसे गजरा बोलते हैं, तो वो चढ़ाया था मैंने। तो इस तरीके से मैं आज भी चढ़ा रही हूँ। तो ये इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है और इसे शुभ माना जाता है, तो ये ज़रूर चढ़ाया था मैंने। और इसके बाद फिर जो श्रृंगार का था वो उसमें मैंने उतार कर रूही को पहना दिया था, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग के रूप में रूही को पहना दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो दान में जब मैं दूंगी तो ये विजयदशमी के दिन दूंगी, तब तक ये ना मुरझा भी जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे फिर बाद में रूही को पहना दिया था। और बाद में जो भी प्रसाद जो चढ़ाती हूँ एज यूजुअल मैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट का, तो वो भी चढ़ा दूँगी। और इसके बाद फाइनली आरती करके मेरी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। और सबसे आखिर में हमारे यहाँ कहते हैं खोइचा देते हैं, तो खोइचा यानी कि बेटी को जो देते हैं ना, तो हमारे यहाँ क्या मालूम क्या बोलते हैं इसे, बट हम लोग इसे खोइचा बोलते हैं। तो इस बार जीरा और हल्दी का मम्मी ने बोला था देने को, और इसमें मैंने थोड़ा पैसा भी डाला था जो मैं शूट करना भूल गई। तो जब भी श्रृंगार का सामान देते हैं या खोइचा देते हैं ना, तो उसमें कुछ अमाउंट ज़रूर जाते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। 11, 21, 51, 101, 1001, ये आपके ऊपर है, कितना भी आप डाल करके उसमें दे सकते हैं। तो ये शगुन का जाता है, जैसे हमारी विदाई में बेटियों को दिया था ना, उसी तरीके से। और इसके बाद मैंने शाम में ही पैक कर लिया था बच्चों को जो भी कन्या पूजन में देने का है। तो मैंने लाई थी कुछ स्टेशनरी, एक हैंकी ना कुछ सॉफ्ट प्रिंट के लेके आती हूँ, क्या ना बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट रहे, और बड़ी हैंकी थी जिससे ना बच्चे इजी रहे। और इस तरह से ना मैंने गुडी बैग में कंप्लीट करके भर दिया था बच्चों के लिए, और उन्हें बहुत पसंद भी आया था। कुछ और कुकीज़ भी मैंने ऐड की थी, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को जितनी कुकी, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें ना पसंद आती है। और लास्ट में मैंने कुछ पैसे भी ऐड किए थे उसी में। और यहाँ बच्चों को मैं भोजन करा रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। और रात को इसलिए पैक कर लेती हूँ ना, ताकि सुबह में ना घाई रहती है, बहुत जल्दीबाजी रहती है ना, तो भोजन भी बनाना होता है, बच्चों को भोग भी लगाना होता है, हवन करना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है सुबह में। तो मैं रात को ही पहले ही करके रेडी कर ली थी। और ये देखिए बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाए, और बहुत अच्छा लगा मुझे, इस तरीके से सब कुछ अच्छे से हुआ। और लास्ट में सब गिफ्ट वगैरह दे करके और सबका आशीर्वाद लेकर मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। और कहते हैं ना, कन्या पूजन के बाद आपकी पूजा सफल हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई है, और बच्चे बहुत खुश है। सभी लोग देखो, आप चेक कर रहे क्या क्या मिला है, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। सो अच्छा लगता है ना, बच्चे खुश हो जाते हैं, अपने पहले के भी गिफ्ट संभाल के रख रहे हैं बच्चे। तो ये पूजा संपन्न होने के बाद हम नेक्स्ट डे गए थे विजयदशमी के दिन बाहर मूर्तियों का दर्शन करने के लिए। तो हम थोड़े लेट हो गए थे, कि बच्चों को खाना वगैरह खिला के मैं निकली थी।
और इसलिए ना ताकि बच्चों को नींद आती है और बच्चे ना भूखे पेट ही सो जाएंगे, इसीलिए मैंने खिला लिया था खाना। और ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी जगह मैंने दर्शन किया। और ये है हमारी काली माता मंदिर की मूर्ति, तो बहुत प्यारी लग रही थी देवी माँ। कुछ जगह लोग बहुत रुक कर डांस वगैरह कर रहे थे, तो मैंने भी छोटी सी क्लिप ले ली सब लोगों को एंजॉय करते देखकर। तो विसर्जन में कुछ इस तरीके से सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए बुबा को भी लेकर उसके डैडी है थोड़ा सा डांस करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बाहर में धूमधाम हो रहा था, तो थोड़ा बच्चों लोग को ना ये सब चीज़ें दिखाती हूँ ताकि उनको भी पता चले कि बाहर भी क्या हो रहा है, सिर्फ घर का ही ना पता रहे। और इसके बाद भी हम और भी मूर्तियाँ देखे। ये है गांव देवी की एक मूर्ति जो अलग तरीके की होती है, मैंने तो पहली बार देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सभी कुछ दर्शन करने के बाद फाइनली हम आ रहे हैं घर पर। और बुबा को देखिए कितनी नींद आ रही है। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो बता दो। खाना वाना खिला दिया था ना, अब हो सकता है सो जाएगा। अच्छा तो सोना का इसलिए पिक्चर उधर चटपटा रहा था। तो कुछ इस तरीके से थी हमारी नवरात्रि की पूजा, जो मैंने आपके साथ में शेयर की। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप की है ओबियसली, क्योंकि 10 दिनों की चीज़ें एक दिन में मुझे शेयर करनी थी आपके साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें तो स्किप हुई है। पर जो भी की है आपके साथ में दिल से शेयर की है, और जो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा और उसे ऑल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। जय माता दी।